पार्ट के एंड में हमने देखा था कि एलेक्स को एक फायर किंगडम के होली बर्ड ने एक खास पैलेस के बारे में बताया था। तो एलेक्स जिया के साथ पैलेस वाली जगह पर आ गया था जहां पैलेस के बाहर एक शील्ड बनी हुई थी। तो एलेक्स ने अपनी स्पिरिचुअल पावर की मदद से रेनबो ब्रिज बना लिया था, जिसके बाद एलेक्स और जिया उस पैलेस के गेट तक आ गए थे। अब आगे तो एपिसोड ये सुनकर जिया एलेक्स पे गुस्सा करते हुए बोलती है कि मुझे तो लगा था कि तुम मुझे अंदर जाने से रोकोगे, पर तुम्हें तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। तो एलेक्स कहता है कि बेवकूफ लड़की, अगर तुम्हें अंदर जाने से कोई खतरा होता तो तुम्हारे फादर फायर एम्पर तुम्हें इस पैलेस के बारे में बताते ही क्यों। ये सुनकर जिया अंदर चली जाती है, जहाँ के अंदर आने पर वो देखता है कि उस फायर बॉल ने जिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, बल्कि वो तो चेक कर रही थी कि जिया फायर किंगडम से ही है कि नहीं। तभी वैसे ही एक फायर बॉल एलेक्स की तरफ आती है, तो एलेक्स उस बॉल से दूर हटके बच जाता है, लेकिन वो दूसरी फायर बॉल से नहीं बच पाता, जिसकी वजह से वो फायर बॉल एलेक्स को जलाने लगती है। पर एलेक्स कैसे भी उसे झेल जाता है। अब एलेक्स को थोड़ा जख्मी देखकर जिया एलेक्स के पास आकर उसे गले लगा लेती है, लेकिन इसकी वजह से एलेक्स के सारे कपड़े जल जाते हैं, क्योंकि जिया अभी भी फायर बॉल के अंदर थी। ये देखकर जिया अपनी आंखें बंद कर लेती है। इसके बाद वो दोनों दूसरे कपड़े पहनकर और अंदर जाने लगते हैं, जहाँ जिया थोड़ा गुस्सा थी। तो एलेक्स कहता है कि तुम गुस्सा क्यों हो, मैंने तुम्हें उस हालत में देखा, पर तुमने भी तो मुझे वैसे देखा था ना। जिस पर जिया एलेक्स को चुप रहने को बोलती है। उसी वक्त उन दोनों को एशियन स्क्रिप्चर दिखता है, तो जिया उसके सामने हाथ जोड़ने लगती है। इसके बाद जिया उस स्क्रिप्चर के सामने बैठ जाती है और एलेक्स को भी उस स्क्रिप्चर के सामने बैठकर मेडिटेट करने को कहती है, क्योंकि वो कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छा था। अब थोड़ी देर मेडिटेट करने के बाद उस स्क्रिप्चर में से कुछ एनर्जी बाहर निकलकर जिया को एक एनर्जी बॉल के साथ साथ लोटस फ्लावर में कैद कर लेती है। पर एलेक्स वहां बैठकर मेडिटेट नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसे लगता है कि यहाँ सिर्फ फायर किंगडम के लोग ही मेडिटेट कर सकते हैं। इसके बाद एलेक्स उस स्क्रिप्चर को देखने लगता है। तभी उस स्क्रिप्चर के पास एक हैंड साइन बनता है, तो एलेक्स उसे टच करता है, जिसके ऐसा करते ही उस स्क्रिप्चर में से बहुत सारे सिंबल निकलकर एक बर्ड बीस्ट में बदल जाते हैं। तभी वो बर्ड बीस्ट एलेक्स की तरफ बढ़ती है, तो एलेक्स अपनी कंबाइंड टेक्निक से उस बर्ड बीस्ट पर अटैक करता है, लेकिन उस बीस्ट को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो ये देखकर एलेक्स कहता है कि ये बीस्ट तो बहुत ताकतवर और खतरनाक है। तभी वो बीस्ट एलेक्स को पकड़कर उस पर जोरदार अटैक करती है, जिसकी वजह से एलेक्स बहुत दूर जाके गिरता है। इसके बाद एलेक्स वापस खड़ा हो जाता है, क्योंकि एलेक्स की बॉडी बहुत स्ट्रांग थी। तभी एलेक्स देखता है कि वो बीस्ट एक अटैक करने वाली है, जिसे देखकर एलेक्स कहता है कि ये तो वही 4 अटैक्स है जिनके बारे में फायर एम्पर ने मुझे बताया था, इसलिए मुझे इनसे बचकर इन्हें सीखना होगा। अब एलेक्स अपने गोल्डन विंग्स की मदद से उस बर्ड बीस्ट से दूर भागने लगता है। तभी वो बीस्ट एलेक्स को पंजों में जकड़कर उसे दूर फेंक देती है, पर एलेक्स फिर से उठ खड़ा होता है, जिसकी वजह से उस बर्ड बीस्ट की कुछ एनर्जी एलेक्स में आ जाती है। इसके बाद एलेक्स दोबारा उस बीस्ट पर कंबाइंड अटैक इस्तेमाल करता है, पर वो बीस्ट उस कंबाइंड स्पिरिट को दूर फेंककर एलेक्स को चेन से पकड़ने की कोशिश करती है। तो एलेक्स उन चेन से बच के भागने लगता है। तभी एलेक्स देखता है कि वो बीस्ट अपना 4th मेजर अटैक करने वाली है, तो एलेक्स उन फायर बॉल से बच जाता है, जिसके बाद एलेक्स में उस बीस्ट की एनर्जी आ जाती है। तभी वो जगह टूटने लगती है, क्योंकि जिया की कल्टीवेशन पूरी हो गई थी, साथ ही उसने भी बर्ड बीस्ट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया था। इसके बाद एलेक्स जल्दी से जिया को लेकर अपने गोल्डन विंग्स की मदद से पैलेस के और अंदर चला जाता है, ताकि वो दोनों वहां ना फंस जाए। अब वहां पहुंचने पर जिया एलेक्स से पूछती है कि ये सब अभी क्या हुआ था, जिस पर एलेक्स कहता है कि जब तुम कल्टीवेट कर रही थी तब मैंने उस बर्ड बीस्ट के 4 अटैक सीख लिए और उसी में ये सब हो गया। ये सुनकर जिया एलेक्स से कहती है कि मुझे डैड ने बताया था कि जो भी ऐसे 10 अटैक सीख लेगा वो एक सुप्रीम टेक्निक बना पाएगा, पर तुम्हें अभी बाकी अटैक सीखने में अभी बहुत टाइम लगने वाला है। ये सुनकर एलेक्स कहता है कि वो सब हम बाद में सोचेंगे, फिलहाल हमें यहाँ और देखना चाहिए, शायद हमें कुछ और मिल जाए। तभी उन दोनों को वहां होली पैलेस का निर्वाणा पूल दिखता है, जिसमें बहुत ही खूबसूरत लोटस लगे हुए थे। उसी वक्त जिया कहती है कि ये पूल उस स्पिरिट बीस्ट के एसेंस से बना है, जो हमारी बॉडी और एनर्जी को प्योर बना सकता है। जिस पर एलेक्स कहता है कि तब तो इसमें नहाना पड़ेगा, पर तुम मेरे साथ नहाओगी। ये सुनकर जिया एलेक्स को जोर से थप्पड़ मार के कहती है कि चुपचाप पीछे खड़े हो जाओ पूल के अंदर, पहले मैं जाऊंगी। तो एलेक्स ऐसा ही करता है, जिसके बाद जिया पूल में चली जाती है। थोड़ी देर बाद एलेक्स भी पूल में जंप लगा देता है। अब पूल में नहाने की वजह से उन दोनों की बॉडी हील होने लगती है। इधर हम डेविड को देखते हैं, जो एक स्नेक बीस्ट से लड़ रहा था। तभी उसे भी उसकी बॉडी हील होती महसूस होती है, क्योंकि एलेक्स और डेविड की बॉडी सुप्रीम बोन की वजह से जुड़ी हुई थी। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म